सीयूटी 2027 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एग्जाम को लेकर मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे बड़ी बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, टाइमलाइन क्या होती है और कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सी चीजें जिनको अवॉइड करना चाहिए जिससे हम लोगों का एग्जाम का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी आप सभी के मन में कंफ्यूजन्स हैं उन सभी को दूर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो यह होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक तरीके से गेटवे है जो आप सभी को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाता है। देश की 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कराता है? तो इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है। किसकी देखरेख में होता है? तो वो है यूजीसी। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो मेरे भाई आप सभी के सामने 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो होता है ना कि आपके सामने बहुत सारी बकेट्स हैं, उसमें से आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें उठानी है। तो यहां पे 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स हैं और एक जीएटी आप सभी का है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की बात करूं तो मैक्सिमम अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 5 आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सीबीटी मोड के अंदर पेपर होता है, यानी कि आपके सामने एक स्क्रीन है, उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, माउस की हेल्प से आप सभी को वहां पे टिक करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 50 आप सभी के पूछे जाते हैं और 60 मिनट का टाइम आप सभी को यहां पे दिया जाता है उन क्वेश्चंस को करने के लिए। ड्यूरेशन मैंने आप सभी को बता दिया है, मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ये पेपर कंडक्ट होता है। और मार्किंग स्कीम की अगर बात करते हैं तो +5 सही करने पर मिलता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि टोटल पेपर आप सभी का जो होता है ना वो 250 मार्क्स का होता है ईच, अगर हम लोग यहां पे बात करें। अब बात यह आती है कि भैया इतना तो आपने समझा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो वो बच्चा जो क्लास 12th के अंदर है या जिसने क्लास 12th पास कर रखी है वो इजीली इस एग्जाम को दे सकता है। यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, बट एक डिस्क्लेमर है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कुछ कोर्सेज के लिए एज क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है। तो यहां पे सीयूटी एग्जाम को देने के लिए आपका कोई भी एज नहीं है। अगर आप 20-21 साल के होते यार, सब जगह आप लोग वैलिड हो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं कि सर एलिजिबिलिटी सीयूटी 2027 के लिए क्या होगी। तो पहली कंडीशन मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि भाई एज लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग से क्राइटेरिया होता है। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है? उनका जो जिस कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो उस कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसको आप लोगों को फुलफिल करना है। जब आप लोग उसको फुलफिल कर देते हो तो देन आप लोग उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो और अपना ड्रीम है उसको अचीव करते हो। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि मेन जो एलिजिबिलिटी है वो यह है कि जब आप लोग ये एग्जाम दे लेते हो ना तो उसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो चाहे आप कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना कर लें, आप लोग उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आगे जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो होता है कि सर इसकी टेंटेटिव मैं बोले टाइमलाइन क्या होती है, कब ये एग्जाम का फॉर्म आता है, किस तरीके से है। तो अगर मैं 2027 की बात करूं, अभी का जो सिनेरियो है उसको देख के, तो सेकंड वीक ऑफ जैन के अंदर आप सभी को ये देखने को मिल जाएगा फॉर्म, और लास्ट वीक ऑफ फेब तक चल सकता है। अब हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो सकता है कि सीयूटी जो एनटीए है वो आपको सिर्फ 1 ही महीना दे, यानी कि लास्ट जो जनवरी है उस तक आपका कंप्लीट भी करा दे। सिटी इंटीमेशन की बात करते हैं तो अप्रैल 2027 के अंदर देखने को मिलता है, और एडमिट कार्ड जो है वो सेकंड वीक ऑफ मई के अंदर आता है, यानी कि जो आपका एग्जाम डेट होती है उससे 3 से 4 दिन पहले एनटीए आप लोगों के एडमिट कार्ड से उनको रिलीज करता है। इसके बाद में आप लोगों का जो एग्जाम है वो फिक्स है, हर साल मई मंथ के अंदर होता है। तो ये मान लीजिए कि आप लोग मई में पूरी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जून के अंदर आपका रिजल्ट और आंसर की आपके हाथों में होता है, और यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग प्रोसेस है जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, और 1 अगस्त से आप लोग अपनी जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो सिंपल यह है कि यह पूरी प्रोसेस लगभग 6 महीने की होती है, जहां पे आप लोगों को एग्जाम देना होता है। सबसे पहले फॉर्म आपने भरा, फिर उसके बाद में एग्जाम देना है, क्योंकि जनवरी में आया, जनवरी से लेके जून पूरे 6 महीने का एक है कि अगर तुमने 6-7 महीने अच्छे से मेहनत कर ली ना तो ये मानो अपना ड्रीम है उसको अचीव कर जाएंगे, और देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है ना उसके अंदर एडमिशन आप सभी का हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भैया ये तो आपने बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, मल्टीपल जगह जब हम लोग जाके देखते हैं तो वहां पे कोई भैया दीदी जो है वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं और बाद में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी बात कर लेता हूं, तो वो आप सभी का है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी आप सभी के सामने है। और मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके अंदर होता है ना, वो ये है कि ये जो लैंग्वेज और डोमेन्स हैं ये आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। ये क्लास 12th वाले ही सब्जेक्ट आप सभी को लेने हैं। अगर क्लास 12th के अलावा कुछ और ले लोगे तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरवाजे आप सभी के लिए बंद हो जाएंगे, वही बीएचयू के अंदर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई से कि यार आप सभी फोकस करिए कि जो आपके क्लास 12th के डोमेन्स हैं, यानी कि जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप लोगों को लेना है। साथ ही साथ लैंग्वेज भी आप सभी को वही लेनी है जो क्लास 12th में आप लोगों ने ली है, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। मैपिंग मतलब होता है कि इंग्लिश के सामने इंग्लिश रखना होता है, फिजिक्स के सामने फिजिक्स रखना होता है, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री रखना होता है, बायो के सामने बायो रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी मैपिंग होती है। अगर ह्यूमैनिटीज के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग होता है, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जीएटी को कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है कि मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो अगर आप लोग ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू जाते हो। ये सब चीज हो गई। कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बताया कि तैयारी के अंदर अपने मॉक टेस्ट है वो अच्छे से आपको देना है, साथ ही साथ सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है, और ये रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं ले लेना है। नहीं तो भाई वो होगा ना कि जब पछताओगे बाद में, एक बार सेलेक्ट होने के बाद में, तो फिर बहुत दिक्कत होगी कि यार मैंने स्कोर तो अच्छा किया लेकिन एक छोटी सी गलती ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। वो नहीं होना चाहिए, वो रिग्रेट आपके पास नहीं होना चाहिए। या आपका राइट है कि आप पहले से ही सारी चीजों को अच्छे से कर लें। अब कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो सीयूटी एग्जाम को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चाह रहे हो ना कि मेरे को मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जाना है तो भाई अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 1000 का अगर पेपर है तो 950 प्लस जाना पड़ेगा, 940 प्लस जाना पड़ेगा। और साइंस के स्टूडेंट हो तो उसमें भी आपको वहां पे क्या होता है, लैंग्वेज एज ए क्वालिफाइंग नेचर की होती है, तो 750 में से भी एटलीस्ट आपको 600 प्लस का टारगेट लेके चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और फर्स्ट राउंड के अंदर ही कॉलेज अलॉट हो जाए। अब इसके लिए आप लोगों को पता है कि जश्न आजादी, ये आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे जो डे आप लोग सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, ये ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, जहां पे 55% आप सभी को ऑफ मिल रहा है हमारे जितने भी बैचेस हैं और लाइव बैचेस के अलावा महापैक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस कूपन कोड को आप लोग यूज कर रहे हो तो उस केस के अंदर 1% एक्स्ट्रा और मिलेगा जब आप ऐप से आप चीजों को परचेस करोगे। फिर 2x वैलिडिटी मिल रही है महापैक के ऊपर, और फ्री जो आपका विकैब वोल्ट है, वो बुक है आपकी विकैब की, वो आपके घर पे डिलीवर की जा रही है अगर आप महापैक या लाइव बैचेस हैं उसके अंदर एनरोल कर रहे हैं तो। साथ ही साथ कोई भी मन में कंफ्यूजन है, कोई भी इशू है, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए जिससे आपके सारे डाउट्स को दूर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, ये जो कूपन कोड है Y485, इसको लगाने पर आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, यानी कि पूरी साल भर आप मेरी देख रेख के अंदर चलने वाले हो। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। लोएस्ट प्राइस एवर है मेरे भाई, ये ऑफर है, बहुत कम आता है, तो इसका फायदा उठा लें और अपनी लाइफ है उसको सिक्योर कर लें। आगे अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी मन में कंफ्यूजन है, कोई भी संशय है, लग रहा है कि भैया मुझे तो आपसे बात करनी है, फिर मेरे को बैच में एनरोल करना है, या मन में कोई भी डाउट आ रहा है, तो मेरे भाई आप सिंपली इस पे एक मेल करना और अपने जो भी डाउट है, अपना मोबाइल नंबर है, अपना नेम है, वहां पे लिख देना जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगेन आई से कि Y485 आप सभी को लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और मेरी मेंटोरशिप के लिए यही आपको कोड लगाना है। अब यहां पे कैसे इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे आप सभी सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले मेरे भाई यहीं पे आप लोगों को आना है। आने के बाद में आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 पे आना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। अब आप देखो साइंस के हैं तो साइंस पे चले जाना, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे, लैंग्वेज जीएटी के हैं तो भाई उस पे चले जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तैयारी एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर दो, बाद में पछताना होता है और कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रख लीजिए। तो साइंस के हैं तो साइंस पे जाओ, कॉमर्स आर्ट्स जिस पे भी जाना है चले जाओ। एग्जांपल के लिए मान लो कॉमर्स में हमें जाना है तो कॉमर्स में मैंने क्लिक किया। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट बैच है, ये रहा, ये लेटेस्ट बैच है। इसमें अगर आपको जाना है तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। बैच की अगर बात करेंगे तो यहां पे कूपन कोड आप सभी को लगाना है Y485 लगाते ही आप यहां पे देखेंगे मेरे भाई कि आप सभी को ये सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहा है, 4499 यूजिंग द कोड Y485। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप 1000-1500 ज्यादा दे सकते हो तो महापैक की तरफ जाइएगा। उसके पीछे का रीजन है कि 2x वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी तो मिल रही है। साथ ही साथ आपको जितने भी बैचेस अभी आए हैं और जितने आएंगे टिल योर वैलिडिटी, सारे का एक्सेस आप सभी को मिलेगा मेरे भाई।
तो यहां पे कुछ नहीं करना है आप सभी को, सिंपली ऑल कोर्सेज पे आपको आना है। इसके बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। अगेन मान लो साइंस पे जाना है तो साइंस पे क्लिक किया, देखो ये है विदाउट बुक, ये है विद बुक। प्रो पे है बुक मिलेगी, विदाउट बुक ये रहा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है अगेन कूपन कोड आप सभी को, ठीक है, और Y485 आपको लगाना है। जैसे ही आप सभी लगा देंगे मेरे भाई, तो आप यहां पे देख रहे हैं, ये देखो आपको कितने मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है सिर्फ 6,000 रुपए के अंदर, यूजिंग द कोड Y485। तो इसको लगाओ, जाके एनरोल कर लो, अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब सही डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज लास्ट ईयर बाद में अपना जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आप लोगों को रिग्रेट होगा कि भैया अगर मैं तैयारी पहले से कर लेता तो आज शायद मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कोर्स के अंदर होता। तो मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में आप सभी के साथ। कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप मुझे यहां पे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।